राजस्थान पुलिस अकादमी रोड, जयपुर में स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी के ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय हितधारक सुझाव आमंत्रण परामर्श कार्यक्रम आत्मविश्वास से भरपूर और गौरवपूर्ण एहसासों के साथ आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के उच्च पुलिस अधिकारियों की मुख्य अतिथियों के रूप में सादर गौरवमय उपस्थिति रही। कार्यक्रम की इस कड़ी में राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत राजस्थान पुलिस द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया, इसमें आगंतुक अतिथिगणों के अलावा जनता से आए हुए प्रमुख लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम की इस कड़ी में अनुशासन का पालन करते हुए मुख्य आमंत्रित नागरिक गणों में सुझाव और परामर्श सहर्ष स्वीकार किए गए। कार्यक्रम में प्रदेश की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में सफल रहा। मुख्य सुझाव और परामर्श को शामिल करते हुए सुझाव आमंत्रित किए। उनमें जैसे स्कूल में, कॉलेज में शिकायत और सुझाव पेटिकाएं रखी जाने, वर्तमान आधुनिक युग में वर्तमान तरीके के अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस और पुलिस के वाहनों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किए जाने, वर्तमान समय में अत्यधिक गंभीर समस्या साइबर क्राइम के मुद्दे को लगभग सभी सुझावकर्ताओं और परामर्शदाताओं ने रखा। महिलाओं एवं नारी शक्ति को सुरक्षा के दृष्टिकोण से समय समय पर आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था तथा जिलेवार और ब्लॉक वाइज दिए जाने की बात भी की गई। पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सीएलजी मेंबर्स, सुरक्षा सखी और भिन्न भिन्न पुलिस का साथ निभाने वालों को उनकी पहचान के बतौर आईडी कार्ड एवं ड्रेस कोड भी निश्चित करते हुए दिए जाने की बात की गई। वर्तमान समय की मांग को देखते हुए इस प्रकार से होने वाले आधुनिक अपराध और अपराधों की प्रक्रिया पर अंकुश लगाने की बात की गई। कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान पुलिस से मुख्य उच्च पुलिस अधिकारियों का मान सम्मान और स्वागत पुष्प गुलदस्ता भेंट कर किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंच संचालन की भूमिका रही। विकास भी होगा, भाईचारा भी रहेगा और अमन चैन रहने के कारण आम आदमी का जो जीवन यापन है वो शांतिपूर्वक चल सकेगा। और इसके ठीक उलट अगर पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं है तो अराजक तत्वों को, असामाजिक तत्वों को, अपराधियों को, आम जन के जीवन को तहस नहस करने का सुअवसर उनको मौका मिलता है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी शहर का, प्रदेश का जो पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो चुस्त दुरुस्त रहे। और आम जन जब तक अपनी भावनाएं नहीं बताएंगे, क्योंकि पुलिस विभाग एक सेवा प्रदाता है, एक सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट है। और एक सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट जो जनता के लिए है, जो जन सेवक के रूप में है, अगर हम जनता से नहीं पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, आप कैसी पुलिस चाहते हैं 2030 में और उसके भी राजस्थान पुलिस मॉडर्नाइज हो रहा है एज फार एज साइबर क्राइम इज कंसर्न। एंड इनके साथ साथ हमारे एडीजी कम्युनिटी पुलिसिंग, इनके साथ साथ हमारे बहुत अच्छे अधिकारी जो आज के दिन कमिश्नरेट संभाले हुए हैं, बिजू जॉर्ज जोसेफ, जो आप लोगों के हाथ में जयपुर कमिश्नरेट बिल्कुल इनके हाथ में सुरक्षित। एंड इनके साथ साथ हमारे जो अन्य अधिकारी जो पधारे हुए हैं, विपिन पांडे जी, हमारे संजय अग्रवाल जी जो हेडक्वार्टर देख रहे हैं, एंड प्रशाका माथुर जी, एंड और भी अधिकारी जो यहाँ पे पधारे हुए हैं, वो उन सब लोगों को मैं आज अपने हार्दिक अभिनंदन देता हूँ कि वो लोग यहाँ पे आए हैं सुनने के लिए। और वो ये भी कह रहे थे कि इस बार तो कैप्टिव ऑडियंस होंगे। मैं मन में सोच रहा था कि कैप्टिव ऑडियंस कभी नहीं होंगे। हमारे जब सीएलजी मेंबर्स जब बोलेंगे तो मन से बोलेंगे और इच्छा से बोलेंगे और अच्छी शक्ति से बोलेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो रिटायर्ड अधिकारी जो पधारे हुए हैं, इनके भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं। अब मैं ये दो बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, मगर आप लोगों में जो सजेशंस आए हुए हैं, पर्टिकुलरली अबाउट प्रोफेशनल पुलिसिंग, अबाउट कोर पुलिसिंग, जो नागरलाल जी ने कहा था कि हमारा जो बीट सिस्टम सुदृढ़ होना चाहिए, ये होना चाहिए। एंड हमारे जो रिटायर्ड अधिकारी कह रहे थे कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में किस तरह पुलिस के बारे में एक अच्छे रूप में उसको प्रदर्शित किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, शहीदों के बारे में, सबके बारे में। ये भी एक अच्छा सुझाव था।
कई लोगों ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस इज वन थिंग, एंड सेकेंडली आप लोगों ने कमिश्नरेट के बारे में काफ़ी चिंता जाहिर करी, बिल्कुल वाजिब है। एंड जो भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मैं एक दो सेकेंड इसके अंदर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कैमरास नहीं आ रहे, जो फोटो पहचान के भी कैमरास आने वाले हैं अभी। इसके साथ साथ साइबर क्राइम के साइबर लैब एस्टेब्लिश होगा, फिर उसके बाद साइबर ट्रेनिंग भी होगा यहीं पे अपने आरपीए में, राजस्थान पुलिस एकेडमी में वो होने वाला है। एंड बहुत बड़े बजट से यहाँ पे हम एस्टैब्लिश करें, प्रॉब्लली 1-2 साल के अंदर वो ज़रूर एस्टैब्लिश होगा। एंड आप जो बता रहे थे कि थानों के अंदर जो गाड़ियों की बात आपने कहा है, गाड़ी मैं ज़रूर मानता हूँ कि थाने के अंदर गाड़ियाँ होनी चाहिए, बिकॉज एसएचओ के अलावा जो भी वहाँ पे काम करते हैं उनका खर्चा भी उनके लिए होना चाहिए। यस, रूरल एरियाज में हो सकता है ज़रूर कभी प्रॉब्लम होगा, मगर कमिश्नरेट के अंदर आज के दिन 3 गाड़ियाँ हैं, चेतक्स हैं, इवन कुछ सामान्य ज्ञान की बातें पूछी जाती हैं राजस्थान के बारे में, और फिजिकल उनका एक टेस्ट होता है, लेकिन उनका तकनीकी दक्षता के बारे में कोई टेस्ट नहीं होता। तो ये सही है जो एक वक्ता ने बड़ा अच्छा कहा कि अब वक्त आ गया है जब जैसे साइबर क्राइम जैसे चैलेंज को कैसे निपटे उससे। तो हो सकता है हमें कंप्यूटर पढ़ा लिखा कंप्यूटर इंजीनियर लेना पड़े, हमें जो उससे कम तकनीकी दक्षता वाले कांस्टेबल के रैंक पे हमें लेना पड़े, जो हो सकता है एग्जैक्टली इंजीनियर ना हो, पर वो समथिंग अकिन टू जो पॉलीटेक्निक वाली डिग्री होल्डर हो या उस टाइप का, या बीएससी, वो हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो नेचर ऑफ क्राइम है, अपराध की जो प्रकृति है, वो जटिल होती जा रही है। अब जैसे अभी मेरे सामने पहले उतना नहीं आता था इस तरह का केस, जो आर्थिक अपराध आ रहे हैं सामने, वो हम लोगों का दिमाग चकरा जा रहा है। इसको कैसे इन्वेस्टिगेशन हमारे आईओ करेंगे, जब हम एज आईपीएस ऑफिसर वी आर बैफल्ड कि हाउ टू गो अहेड। उसमें हमें सीए की मदद लेनी पड़ रही है, हमें ऑडिटर्स की मदद लेनी पड़ रही है, तो हमारा बेचारा एएसआई वो कैसे कर पाएगा। तो कहीं न कहीं हमें विभिन्न जो क्षेत्रों में ट्रेनिंग हमारी बढ़ानी पड़ेगी। ट्रेंड मैन पावर हमारा कुछ तो बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ रिक्रूटमेंट के समय ही कुछ आ जाए, और फिर ट्रेनिंग कैपेसिटी हमारी बढ़े। कैसे हमारा मैन पावर सुप्रशिक्षित हो, वेल ट्रेन्ड हो, वो हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। उपकरणों की बात हुई, उपकरणों में ये सही है, गाड़ी हमें वाहन बढ़ाना पड़ेगा, मोबाइल्स अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ये और बढ़ेगा, लैपटॉप वगैरह का कांस्टेबल नहीं तो आईओ तक हमें देना पड़ सकता है उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें आपके सुझाव में आ सकती हैं, आई भी हैं, और उनका वो बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा होता था। हम अपनी बात एक दूसरे को नहीं प्रकट कर सकते थे। अभी जैसे कहा है कि अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास, जैसे जैसे कम्युनिकेशन डे पे खत्म होता गया, हम में विश्वास आता गया। अब लास्ट 2 चीज़ें, नेगेटिव और पॉजिटिव। पहले किसी जमाने में लाठी और बाड़ा पे आपके अपराध हो जाते थे तो केस दर्ज हो जाते थे। अब नए जमाने में क्राइम, साइबर क्राइम, तो इस पर बहुत गंभीर सोचने की बात है। तो इसका एक छोटा सा मैं सुझाव देना चाहूँगा, हम अपने घरों से ही नहीं, हर घर से, परिवार, रिश्तेदार, नाते, सब हम नैतिक शिक्षा को, मॉरल एजुकेशन को हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाते जाएं, अध्ययन अध्यापन करवाएं, तो काफ़ी हद तक जीरो टॉलरेंस एंड जीरो साइबर क्राइम से, आइडेंटिटी क्राइम से, उनमें हमें निजात मिलेगी। और वाकई इस पर निगरानी करी जाए स्कूल कॉलेज में पुलिस के माध्यम से कि ये वास्तव में एजुकेशन कराई जा रही है। धन्यवाद।